नाम। तो सबसे पहले परमात्मा के नाम पे जयकारा लगाएंगे और उसके बाद सत्संग स्टार्ट करेंगे। बोलिए परमपिता परमात्मा की, सदगुरु बंदी छोड़ कबीर साहिब की, सभी संतों की, सभी भक्तों की, सत्संग कराने वालों की, इनके माता पिता की, इनके बाल गोपाल की, सकल हंस को बंदगी, साहेब बंदगी, सतनाम। तो आज सीतापुर में सुशील दास भगत के यहाँ ये मूल ज्ञान का प्रोग्राम आयोजित किया गया है। बड़े भाग हैं उन जीवों के जो इस ज्ञान को समझ रहे हैं, क्योंकि ये ऐसा ज्ञान है जो जल्दी समझ में नहीं आता। बहुत बहुत ज्यादा विवेकी अगर कोई हंस है तो भले वो पहली दूसरी बार में समझ जाए, नहीं तो इसको समझने में साल साल, दो दो साल, तीन तीन साल, चार चार साल तक लग जाते हैं, फिर भी ये पूरी तरह से समझ में नहीं आता। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि पिछले गुरुओं ने, पिछले जितने भी सामाजिक जितने भी गुरु हैं, इन्होंने जो अज्ञान हमारे अंदर भर दिया है वो जल्दी निकलने का नाम नहीं लेता। क्योंकि हमें जिस चीजों पे विश्वास करवा दिया गया है, जिस अज्ञान पे विश्वास करवा दिया गया है, जिस माया के भंडार पे विश्वास करा दिया गया है, वो छूटने का नाम नहीं लेता। और जो परमात्मा है वो माया से रहित है। इसलिए जब कोई केवल परमात्मा की बात करता है तो उसको लगता है कि सारा कुछ छुड़वा दिया जा रहा है, जो मुझे पकड़ाया गया आज तक सभी छोड़ देंगे तो परमात्मा कैसे मिलेगा? भाई सब छोड़ के ही परमात्मा मिलेगा। क्योंकि तुम जो कुछ भी आज तक पकड़ते आए हो वही अज्ञान है। जब तुम सब कुछ छोड़ दोगे और अंत में जो तुम बच जाओगे वही परमात्मा है। क्योंकि परमात्मा को तुम छोड़ ही नहीं सकते, क्योंकि वो तुम में रमा हुआ है। दूध घी को कैसे छोड़ देगा? वो तो उसमें रमा हुआ है। इसी प्रकार तुम में परमात्मा रमा हुआ है, लेकिन तुम अपने आप को भूल के जितनी भी माया की चीजें हैं सबको पकड़ के बैठ गए हो, और इसी त्रिगुणी माया में खुद को भी माया ही समझ रहे हो कि मैं भी माया ही हूं। कैसे? अपने आप को शरीर जान के कि मैं लड़का हूं, मैं लड़की हूं, ये माया ही तो है। लड़का यानी लड़के का शरीर, लड़की यानी लड़की का शरीर। जो शरीर बदल रहे हैं, जो जन्म रहे हैं, जो मृत्यु को प्राप्त हो रहे हैं, वो माया ही है। लेकिन हम अजर अमर अविनाशी होते हुए भी अपने आप को माया समझ बैठे। इसीलिए साहिब ने बोला, माया महा ठगिनी हम जानी। ये इतनी ठगनी है कि कोई सोच भी नहीं सकता कि कैसे ठग जाती है लोगों को। केशव के कमला बन बैठी, शिव के भवन भवानी, माया महा ठगिनी हम जानी। तो इस माया से बचना बहुत मुश्किल है। इससे तभी बचा जा सकता है जब तुम अपने स्वरूप को जान जाओ। अगर तुम अपने स्वरूप को नहीं जान पाए तो बचना नामुमकिन है। क्योंकि जब तक अपने आप को नहीं जाना, जब तक कुछ ना कुछ तो मानोगे अपने आप को। ये अहंकार ही ऐसा है। अपने आप को आदमी छोड़ो, इस अहंकार में आदमी अपने आप को डॉक्टर, इंजीनियर, एमएलए, सीएम, पीएम मानने लग जाता है। कौन हो तुम? मैं सीएम हूं। ये नहीं कह रहा कि मैं एक इंसान हूं, क्योंकि इंसान तो इकाई है। सबसे पहले बच्चा पैदा होता है, ना तो इंजीनियर पैदा हुआ, ना डॉक्टर पैदा हुआ, ना कोई सीएम पीएम पैदा हुआ। सबसे पहले दुनिया में बच्चा ही आया, इंसान का बच्चा। तो अपने आप को इंसान भी बाद में बता रहा है, पहले इस देह के साथ और भी अहंकार जोड़ के बैठ गया है। मैं केंद्रीय महासचिव हूं, मैं प्रादेशिक महासचिव हूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं। इसी में उलझा पड़ा, जबकि कुछ भी नहीं है। ये तो तुम्हें केवल एक कार्य दे दिया गया है इस दुनिया में, पेट पालने का। रिक्शे वाला रिक्शा चला रहा है क्योंकि पेट पालना है। डॉक्टर मरीज देख रहा है, डॉक्टरी कर रहा है क्योंकि पेट पालना है। इंजीनियर इंजीनियरिंग कर रहा है क्योंकि पेट पालना है।
और साइंटिस्ट जितने भी खोजे कर रहा है, क्योंकि पेट पालना है, ये सब पेट का धंधा है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। और जो असली चीज है, जो हमें, जिसको करने के लिए हमें इंसान चोला मिला, उसकी किसी को खबर नहीं। जिस मुक्ति के लिए, मुक्ति पद को प्राप्त करने के लिए ये इंसानी चोला मिला, उसकी किसी को खबर नहीं। उसको तो ठंडे बस्ते में डाल रखा है कि जब आएगी देखी जाएगी। किसी को समझाओ कि भैया तेरी मौत आ जाएगी, उससे पहले कुछ इंतजाम कर ले, तो कहता है अरे आएगी देखी जाएगी। तब क्या देखोगे? फिर तो भागे भागे घूमोगे, कभी डॉक्टरों के पास, कभी ओझाओं के पास। अभी किडनी फेल हो जाए, अभी सब समझ में आ जाएगा। ये दुनिया जो इतनी हसीन लग रही है, ये सारी दुनिया नीरस हो जाएगी, तुम्हें चैन नहीं मिलेगी। जिन गलियों में घूम के तुम्हें आनंद आता है, उस गली में खड़े होके भी तुम रोओगे, क्योंकि देह छूट रही है। और तुम्हें समझ में आ गया है कि मेरी मृत्यु निश्चित है, अब मेरा समय आ गया है, काल भगवान अब मुझे खा जाएगा, कोई बचाने वाला नहीं है। किससे अरदास लगाओगे? कोई नहीं बचा सकता, भूल जाओ। और ये केवल भ्रम फैला दिया गया है कि हमें गुरु बचा लेता है। कौन सा गुरु? वो जो गद्दी पे बैठा है। ये भी तुम्हारा भ्रम है। कोई गुरु किसी चेले को नहीं बचा सकता। खुद तो जेलों में पड़े हैं, खुद तो बचने के लिए वकील कर करके बैठ रहे हैं, तब भी बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। वो तुम्हें कैसे बचाएगा? इस भ्रम से भी बाहर आ जाओ। जो बचाने वाला गुरु है वो शब्द गुरु है, जो तुम्हारे अंग संग है। नर नारी और कीट पतंगा सार शब्द, यानी शब्द गुरु सब ही के संगा। लेकिन उसका भेद बताने वाला कोई मिल नहीं रहा है, इसलिए कोई शब्द गुरु को जान नहीं पा रहा है। सब देही गुरु को समझ रहे हैं कि भाई देही गुरु ही सब कुछ है। देही गुरु तो भाई बदलते रहते। देखो कितने आश्रमों में कितनी फोटो बदल गई। पहली पातशाही बदल गई, दूसरी बदल गई, तीसरी बदल गई, चौथी बदल गई, पांचवी फोटो लग गई, छठी लग गई, छठी भी जाएगी, सातवीं लगेगी, सातवीं भी जाएगी, आठवीं लगेगी, ऐसे ही चलता रहेगा। तुम उस गुरु को गुरु मान बैठे हो जो चलते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, आगे पैदा हो रहे हैं और मर रहे हैं। तुम उनको मान बैठे हो, इसीलिए बार 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 गर्भ में आना पड़ेगा। अब किसको मानना है? आदि अंत एको अवतारा, सोई गुरु समझो हमारा। उस गुरु को गुरु समझो जो आदि और अंत तक एक ही अवतार में है। यानी ना तो उसका कभी जन्म होता है, ना ही उसकी कभी मृत्यु होती है। वो जन्म मृत्यु से न्यारा है। और वो कौन है? वो देवों का देव, महादेव, आत्मदेव है। वो महादेव शिव शंकर नहीं है, वो देवों का देव, महादेव, आत्मदेव है। वो आत्मदेव जो सबको चला रहा है। ऐसा कोई नहीं है जिसको आत्मदेव नहीं चला रहा है। लेकिन आत्मदेव को ना जानकर लोग शरीर को गुरु मान बैठे हैं। अपने गले में लॉकेट लगा के घूम रहे हैं, उसमें शक्लें बनी हुई हैं। क्या हैं ये शक्लें? ये 84 लाख जूनों का एक रूप है। ये आंखें, ये नाक, ये कान, ये बाल, ये सब एक 84 लाख का जून का रूप है। तुम्हें कोई रूप पसंद आ गया, तुमने वो लगा ली। किसी ने कोई रूप पसंद कर लिया, उसने वो लगा ली। गुरुओं को भी बांट बांट के गले में लटका रखा है सबने, जबकि सारे जगत का गुरु एक है। उसी को वाहिद बोला है, उसी को परमात्मा बोला है। वो एक गुरु ही सबका गुरु है। उसी एक गुरु को साधना है, सबकी भक्ति हो जाएगी। सारे गुरु प्रसन्न, सारे देवी देवता प्रसन्न, सब पितर प्रसन्न, सब प्रसन्न हो जाएंगे उस एक को साधने पे। इसीलिए बोला एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए, और माली सींचे मूल को फूल पात जाए। बस उस मूल को सींच लो, उस परमात्मा को जान लो जो हमेशा तुम्हारे साथ है। वो तुमसे अलग हो ही नहीं सकता और तुम उससे अलग नहीं हो सकते, लेकिन भ्रमवश अलग हुए बैठे हो। बस इसी भ्रम को तोड़ देना है, इसी
दुविधा को खत्म कर देना है। तो कहते हैं आत्मा परमात्मा एको करे, अंतर की दुविधा अंतर मरे। इस अंतर की दुविधा को खत्म करके आत्मा परमात्मा का मिलन करवा देना है, तब तो बात बन गई, नहीं तो कोई बात बनने वाली नहीं है। ऐसे ही जन्म मरण में धक्के खा के ऐसे ही निकल जाएंगे। तो साहिब ने बिल्कुल समझाया स्पष्ट कि तुम्हें परमात्मा से दूर करने वाली केवल और केवल माया है। इस माया को जान जाओ, ये माया क्या है। तो क्या है माया? सिंपल डेफिनेशन है माया की, गीता में बिल्कुल स्पष्ट बता रखा है। और कबीर साहब ने भी बोला है कि जो बदले सो माया, संतो जो बदले सो माया। जो भी चीज बदल रही है संसार में, गीता में भी यही बोला है, अर्जुन इस दुनिया में दो प्रकार के तत्व है। एक असत तत्व, असत तत्व तो शरीरों को जानो जो बार बार समय समय पे बदलते रहते हैं। तो जो बदल रहा है वो असत्य है। असत्य क्या है? माया असत्य है, माया ही असत्य है। कोई भी चीज जो बदल रही है वही माया है। और हम कर क्या रहे हैं? भक्ति के नाम पे हम उन हर एक चीज को पकड़ के बैठे हैं जो बदल रही है। हमने मंदिर पकड़े, मस्जिद पकड़े, गुरुद्वारे पकड़े। देखो जब पहली ईंट लगती है नींव में, वो बदल रही है, रोज बदल रहा है, रोज ऊंचा हो रहा है और ऊंचा हो रहा है। ऊंचाई बराबर हो गई, अब उस पर पुताई हो रही है, अब रंगाई हो रही है, रोज बदल रहा है, हर चीज बदल रही है। उसी को सब सत्य मान के बैठे हैं। मूर्ति देखो, मूर्ति बन रही है, किसी मूर्तिकार ने सड़क के किनारे देखो कितनी मूर्तियां रखी होती हैं, रोज बना रहा है, धीरे धीरे बन रही है, बढ़ा रहा है और बन रही है और बढ़ा रहा है, बढ़ने के बाद पुताई करके उसको रंगाई कर रहा है, रोज बदल रही है। उन्हीं बदलती हुई चीजों को हम पकड़ के बैठे हैं। वो धीरे 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 खंडित होने की तरफ जा रही है, बन के तैयार हो गई है, धीरे धीरे उसमें से सीमेंट खुरना शुरू हो गया, धीरे धीरे कम हो रहा है। एक दिन वो इतनी कमजोर हो जाएगी कि कहीं पर भी पड़ी पड़ी, जैसे छत देखते हो, छत को कोई लेके जा रहा कहीं क्या? नहीं, लेकिन ऐसी कमजोरी आ जाती है कि सीमेंट झड़ने लग जाता है और अंदर के सरिये दिखाई देने लग जाते हैं। यानी कि ये भी रोज बदल रहा है, ये मकान भी आपका रोज बदल रहा है। देखो दीवारें जब बिल्कुल नया था तो कोई और रंग रूप था, और धीरे धीरे रंग कम होने लगा, धीरे धीरे मिट्टी निकलने लगी, सीमेंट निकलने लगा, धीरे धीरे मकान पुराना हो रहा है। ये भी बदल रहा है, रोज बदल रहा है। ये काया बदल रही है। बचपन में छोटे से थे, धीरे धीरे बढ़ने लगे, बढ़ते 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 जवान हो गए, जवान होने के बाद फिर से पतन होना शुरू हो गया, धीरे धीरे कमर झुकने लगी, आंखें कमजोर हो रही हैं, सुनने की शक्ति खत्म हो रही है। ये सब माया है। इन्हीं चीजों में हम उलझे पड़े हैं। ये तन माया है, चाहे वो चेले का है चाहे गुरु का है। हमने तन में नहीं उलझना। तन तो एकमात्र जरिया है ज्ञान समझाने का। ज्ञान को समझ लिया बस, अब जुड़ना किससे है? अविनाशी से। अविनाशी की आरती गावे सत्य कबीर। उस अविनाशी को जानो, वो आत्मदेव है जिसके लिए बोला है गीता में, हे अर्जुन इस आत्मा को ना तो कोई शस्त्र काट सकता है, ना अग्नि जला सकती है, ना वायु सुखा सकती है, ना जल भिगो सकता है। अगर इस दुनिया में कुछ पूजनीय है तो वो केवल और केवल आत्मदेव है। आत्मदेव ही सब सृष्टियों को चला रहा है, चाहे कोई भी सृष्टि हो, बिना आत्मदेव के कोई नहीं चल रहा है। इसलिए जो भी चल रहे हैं वो जीव हैं, और जो अचल है वो आत्मदेव है। आप हम सुबह से लेकर शाम तक चलते हैं जीव अवस्था में, लेकिन जो आत्मदेव है वो अचल है। हे अर्जुन, आत्मा अचल है, नित्य है, शाश्वत है। अध्याय 2 24वां श्लोक पढ़ो उसको ध्यान से। यही अचल आत्मा पूजनीय है। इसके अलावा अगर कोई किसी और को पूजता है तो वो सनातनी नहीं है। सनातन धर्म क्या कहता है? सनातन धर्म कहता है कि उस अविनाशी की पूजा करो जो अचल है, जो कभी बदलता नहीं, बस वही सत्य है। लेकिन हम सनातन के नाम पे पता नहीं किस किस की पूजा करते जा रहे हैं, क्या क्या करते जा रहे हैं, हमें खुद नहीं पता कि हम कर क्या रहे हैं। हम तब
असली चीज को समझ पाएंगे जब हम संतों की वाणियों को और गीता के ज्ञान को मैच करके देख पाएंगे। लेकिन बात है भेद की। गीता पढ़ने के बाद आपको आत्मा के बारे में पता तो लग जाएगा कि आत्मा क्या है, कैसी है, लेकिन आत्मा को प्राप्त कैसे करें ये गीता में नहीं बताया गया है। पूरी गीता पढ़ लो आप, एक भी श्लोक ऐसा नहीं मिलेगा जो सीधे आत्मा के साथ जोड़ने की बात कर रहा हो। आपको योग सिखा रहे हैं। गीता में नाक पे ध्यान करने को, त्रिकुटी में ध्यान करने को, श्वासों का अजपा जाप करने को, ये सब ज्ञान बताया है। मंत्र जपने को ये भी बताया है, लेकिन आत्मा को कैसे प्राप्त करें ये नहीं बताया है। इसका एक श्लोक में थोड़ा सा जिक्र है, वो भी ये नहीं है कि आत्मा को कैसे प्राप्त करें, उसमें जरिया बताया है कि आत्मा को कैसे प्राप्त किया जाए। हे अर्जुन, अगर तुम आत्म ज्ञान को प्राप्त करना चाहते हो, अध्याय 4 34वां श्लोक, अगर तुम आत्म ज्ञान को प्राप्त करना चाहते हो तुम ऐसे गुरु की शरण में जाओ जिसने आत्मा को जान लिया है। जो आत्मा को जानता है, जो अपने स्वरूप को जानता है, वही तुम्हें तुम्हारे सत्य स्वरूप से जोड़ सकता है, नहीं तो तुम्हें तुम्हारा स्वरूप बताने वाला कोई नहीं। और जब तक तुमने अपना स्वरूप नहीं जान लिया तब तक तुम्हारा जन्म और मरण खत्म होने वाला भी नहीं, क्योंकि अंत मता सोगता, जो तुम अंत में अपने आप को मान के बैठोगे तुम्हें वही स्वरूप मिलेगा। जिसको तुम ध्याओगे तुम वैसे ही हो जाओगे। जैसे एक ऋषि ने हिरण पाला था और उसकी सुरता अंत में हिरण में चली गई, ध्यान में हिरण आ गया तो उसको हिरण का ही रूप धारण करना पड़ गया। इसी प्रकार जो भी किसी का रूप धारण करे, जो भी किसी के बारे में सोचेगा, अपने रूप के अलावा वो उसी का रूप धारण कर लेगा। इसलिए हे अर्जुन, जो सत्य को ध्याते हुए इस शरीर को छोड़ता है केवल उसे ही सत्य प्राप्त होता है। सत्य क्या है? सत्य हमारा आत्म स्वरूप है, जिसके लिए कबीर साहब ने बोला, शब्द हमारा तू शब्द का, सुन मत जा सरक, और जो चाहे निज रूप को शब्द ही ले परख। शब्द की परख करो। शब्द क्या है? क्योंकि गुरु हमें शब्द ही देगा, लेकिन कैसा शब्द देगा इसकी हमने परख करनी है। हमें दिया क्या गुरु ने? क्या उसने कोई मंत्र दे दिया शब्द के नाम पे? क्योंकि शब्द का मतलब मंत्र भी होता है, 2 या 2 से ज्यादा अक्षरों को मिलाने पर शब्द बनते हैं। क्या वो शब्द तो नहीं दे दिया? और उसके बाद अजपा जाप, इसको भी शब्द बोलते हैं। क्या अजपा शब्द तो नहीं दे दिया जो श्वासों के साथ चल रहा है? क्या अनहद शब्द तो नहीं दे दिया? ये आपने पहचान करनी है कि मुझे कोई मंत्र, कोई श्वासों के साथ क्रिया, या कोई कानों में उंगलियां डाल के अनहद सुनने के लिए बोल दिया, तो आपको सावधान होने की जरूरत है। ये क्रियाएं संत मत की नहीं है, ये क्रियाएं योग मत की हैं। ये सब योगी करते आए हैं आज तक, मंत्रों को जपते आए हैं। और साहिब क्या कह रहे हैं? तंत्र मंत्र सब झूठ है, इनमें न भरमे कोय, और सार शब्द जाने बिना कागा हंस ना होए। यानी कि मंत्रों के अलावा कुछ सार शब्द अलग चीज है। मंत्रों में सार शब्द नहीं है कि कोई कहे कि ओम सोम सत्य कबीर हो गया मंत्र, बन गया सार शब्द। नकली ज्ञान है ये, बिल्कुल नकली ज्ञान है। तंत्र मंत्र सब झूठ है और सार शब्द सत्य है। अजपा जाप को कोई कहे कि प्राणों में सार शब्द है, वो भी नहीं है। साहिब कह रहे हैं, मोको कहां ढूंढ रहे बंदे, मैं तो तेरे पास में, नहीं प्राण में, नहीं पिंड में, ना ब्रह्मांडाकाश में। इन प्राणों में भी नहीं है। कोई कहे कि सोहंग सोहंग जप लूंगा, ओम सोहम जप लूंगा, या इन प्राणों को देखता जाऊं, बस देखता ही जाऊं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, आ रहे हैं, जिसको विपස්සना कह देते हैं। विपස්සना में यही करवाया जाता है। जो महात्मा बुद्ध का जितना भी अध्यात्म केंद्र है, ये ध्यान योग शिविर हैं जो लगते हैं, उसमें यही क्रिया बताई जाती है। पहले तो पूरे शरीर किसी भी अंग पे ध्यान करवा देंगे कि भौं पे ध्यान करो, कान पे ध्यान करो, उंगली पे ध्यान करो, यानी तुम्हारे ध्यान को एकाग्र करना सिखा देंगे कि कैसे एकाग्र किया जाता है। उसके बाद जब तुम्हें ध्यान एकाग्र करना आ जाएगा तब सारी एकाग्रता श्वासों में लगा देंगे।
कि अब तुम केवल आती जाती श्वासों को देखो, बिल्कुल गलत ज्ञान है। तुम उसको देख रहे हो जो आ रही है और जा रही है और जो एक दिन खत्म भी हो जाएगी, तुम उसको देखने लग गए। जबकि साहिब कहते हैं आवे ना जावे, जन्मे नहीं मरे, सो निज पीव हमारा हो। जो आता नहीं है जाता नहीं है, हमने उसको देखना है। जैसे चांद को चकोर देखता है एक टक बिना गर्दन घुमाए, पूरी रात सीधे विहंगम चाल से वो चांद को देखता है, वो कहीं और नहीं देखता, सीधा निशाना। इसी प्रकार जो हमारा सीधा निशाना लगना चाहिए, कहां लगना चाहिए? उस अचल चांद में। चलो ये तो दुनियावी चांद है इसलिए चल रहा है, लेकिन जो हमारा असली चांद है, हमारा असली सूर्य है, वो अचल है, उस पे सीधे निशाना लगना चाहिए, तब तो मुक्ति होगी, अन्यथा नहीं होगी। तो ये आने जाने वाली जो सांसें हैं, ये भी गिनती की मिली है आपको। 21,600 सांसें रोज कम हो रही हैं। इस गठड़ी में से रोज 21,600 का खजाना खाली हो रहा है, लेकिन आपको पता भी नहीं चल रहा है कि कितना बैंक बैलेंस कम हो गया। रोज मैसेज आने लग जाए आपके मोबाइल पे कि 21,600 आपके अकाउंट से गए, भले आप करोड़पति क्यों ना, एक बात तो आपको झटका लग जाएगा कि रोज 21,000 कौन निकाल रहा है। लेकिन यहां पर रोज 21,000 जा रहे हैं और तुम बिल्कुल सुबह फ्रेश उठते हो जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। भाई तुम्हारे पता नहीं कितने 21,600 चले गए और धीरे धीरे ये गठरी खाली होने वाली है। इसलिए साहिब ने बोला तेरी गठरी में लागा चोर, मुसाफिर जाग जरा। ये चोर लगा है, वक्त रूपी चोर, ये तेरी गठरी को खाली कर रहा है, हर 2 सेकंड 4 सेकंड में एक सांस खत्म कर रहा है। लेकिन हमें समझ में नहीं आ रहा, हम उसको नहीं समझ पा रहे हैं जो कभी खाली नहीं हो सकता। ये सांसें तो खाली हो रही हैं, कम हो रही हैं सांसें, तो जो खुद कम हो रही हैं तुम उस पर ध्यान लगाओगे तो तुम्हारा क्या बनेगा? तुम उस पे ध्यान धरो जो अनंत है, जो कभी खत्म हो ही नहीं सकता, जो कभी मर ही नहीं सकता, और वो एक ही चीज है, वो है आत्मा। उस आत्मा के अलावा, उस अविनाशी आत्मा के अलावा कुछ भी ध्यान योग्य नहीं है। जब मैं आत्मा कहता हूं तो उसको आत्मदेव समझा करो, उसको जीवात्मा मत समझ जाना। जीवात्मा तो चल अवस्था में है, आत्मा अचल है। तो जाप गया, अजपा गया, अनहद भी मर जाए। अगर किसी गुरु ने कान में उंगलियां डालने के लिए बोल दिया कि बेटा 2 घंटा सिमरन किया करो, नाम जपा करो, और आधा घंटा कानों में उंगलियां डाल के अनहद नाद को सुना करो, वो गुरु भी अधूरा गुरु है, वो भी सत्य ज्ञान को नहीं जानता, उसने भी जीवों को भरमा दिया। क्योंकि जितने भी आवाजें आ रही हैं ये अनहद नाद की, ये सब हमारे 5 तत्वों की ही आवाजें हैं। इन्हीं 5 तत्वों को, 5 धुनों को ये परमात्मा बना के पेश कर देते हैं, जबकि ये खुद नहीं समझ पा रहे कि परमात्मा एक है। तो 5 धुनें परमात्मा कैसे हो सकती हैं? फिर ये चालाकी करते हैं कि नहीं, शब्द तो एक ही है, लेकिन अलग अलग रूहानी मंडलों से आ रहा है इसलिए बदल जा रहा है। तो भाई अगर अलग अलग रूहानी मंडलों में भी कोई चीज आके बदल रही है, वो भी माया के अंतर्गत आ गई, वो भी माया के अंतर्गत आ गई, क्योंकि बदल रही है। जहां बदलाव आ गया वहां पे माया आ गई, क्योंकि ये आवाज वो आवाज है ही नहीं जिसके बारे में कबीर साहब कहते हैं। कबीर साहब जिस आवाज की बात कर रहे हैं वो अजर अमर अखंड अविनाशी अपरिवर्तनशील आवाज है, जो कभी परिवर्तन नहीं होती, अखंड है। जो चीज बदल जाए वो खंडित है। जैसे दूध से दही बन गया तो दूध खंडित है, दही से मक्खन बन गया तो दही खंडित है, मक्खन से घी बन गया तो मक्खन खंडित है। इसी प्रकार अगर एक आवाज रूहानी मंडल बदलते ही बदल गई तो वो भी खंडित है, अखंड नहीं रही। इसी प्रकार साहिब कहते हैं नाम ही अखंड और सब खंडा, सार शब्द गर्जे बरमंडा। जो सार शब्द है वो गर्जना कर रहा है, अखंड है वो एक ही आवाज है। और जब वो आवाज आएगी तो तुम्हारे शरीर से इस सूरत को ऐसे बाहर कर देगी कि तुम हैरान हो जाओगे कि ये हुआ क्या मेरे साथ।
और तुम्हें समझ में आएगा कि जिस परमात्मा को मैं ढूंढ रहा हूं वो परमात्मा मेरे साथ है, मैं अलग हो ही नहीं सकता उस परमात्मा से। ये तब समझ में आएगा जब आपकी सूरत को खींच के परमात्मा अपने में लीन कर लेगा, और उसके बाद तुम्हें समझ में आएगा कि पूरा समुंदर तुम खुद लेके घूम रहे हो अपने साथ। जैसे वाणी में आता है, कहते हैं समुद्र समाना बूंद में और बूझे बिरला कोई। बूंद समाना समुद्र में जानते हैं सब कोई। किसी को बोलो बूंद समुद्र में समा जाएगी, सबको समझ में आ जाएगा कि हाँ भाई छोटी छोटी बूंदे हैं, वो समुद्र में समा जाएंगी। अब किसी को कहो कि पूरा समुद्र बूंद में समा जाएगा तो उसकी समझ से परे की बात हो जाएगी। लेकिन हमारी वाली जो अवस्था, हमारी अवस्था जो बनेगी वो बिल्कुल यही बनेगी। बूंद रूपी तुम्हारे अंदर समुद्र रूपी परमात्मा समा जाएगा, तब तुम्हें समझ में आएगा अरे भाई ये क्या हो गया मेरे साथ। तुम्हारी अवस्था ही बदल जाएगी, बूंद ही समुद्र हो जाएगी, तब ये चीज समझ में आएगी। इसी को बोला कि अब तो जाए चढ़े सिंहासन और मिले हैं सारंग पानी, राम कबीरा एक भये हैं कोई न सके पहचानी। वो समुद्र और बूंद आपस में मिलके एक ही हो जाएंगे, फिर उनको कोई अलग नहीं कर सकता, उनको दो नहीं कर सकता कोई। फिर द्वैत मत खत्म हो जाएगा और द्वैत रह जाएगा, यानी कि एक ही रह जाएगा। उसी को बोला एक कहूं तो है नहीं, दो कहूं तो गारी। कोई कहे कि अभी मैं एक हूं, परमात्मा आत्मा एक है, नहीं है, अभी तुम जीव अवस्था में हो। और जब उसको पालोगे तो कोई कहे कि दो हैं, तो वो दो नहीं है, फिर वो एक हो जाते हैं। यानी उस परमात्मा के पास जाके वो आपको अपने से भिन्न नहीं मिलेगा। जैसे कई लोगों ने स्टोरियां सुना दी है, सतलोक में परमात्मा रहता है, तुम जाओगे वहां पे परिवार समेत, तुम्हें रहने के लिए मकान दुकान मिल जाएंगे, हेलीकॉप्टर मिल जाएंगे, सोने की सड़कें मिल जाएंगी। ये सब अज्ञान है, ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। ये काल्पनिक ज्ञान है, सपनों का ज्ञान है। जैसे सपने लेते हो, बड़ी बड़ी दुकानें, बड़े बड़े महल देखते हो, शेर हाथी घोड़े चीते देखते हो, इसी प्रकार माया ने सतलोक भी दिखा दिया, उसमें सतलोक में परमात्मा भी दिखा दिया, और तुम भ्रमित हो गए कि क्या यही सत्य है। ये सत्य नहीं है। परमात्मा और तुम में कोई भेद नहीं रह जाता है जब तुम उस अवस्था को प्राप्त करते हो, कोई भेद ही नहीं रह सकता। तो ही मोही मोही तो ही अंतर कैसा, जल तरंग जैसा। जैसे जल है, तरंग है, समुद्र है, लहरें हैं, इनमें कोई भेद नहीं है। लेकिन कुछ पलों के लिए भेद बन जाता है, जब लहरें हवा का साथ लेके चलने लग जाती हैं तो बंदा कहता है कि लहरें आ रही हैं, लहरें जा रही हैं। लेकिन समुद्र आ रहा है, समुद्र जा रहा है, कोई नहीं कहता, क्योंकि समुद्र अचल है और लहरें ऊपर चलती हैं। उन्हीं लहरों को शांत करना है और कुछ नहीं करना है, बस इतना सा खेल है। जिसको ये खेल समझ में आ गया, अब उसकी मुक्ति रुकने वाली नहीं है, वो 100% मुक्त होगा साईं बंद के। लेकिन ये जितने गुरुआ लोग बैठे हैं, ये अज्ञान परोसने वाले, ये कभी चाहते ही नहीं कि तुम मुक्त हो जाओ। ना तो ये इस लोक में चाहते हैं कि तुम मुक्त हो जाओ, ना ही तुम्हें मृत्यु के बाद मुक्ति की बात करते हैं। मुक्त का मतलब है हर चीज को छोड़ देना, उसी को मुक्ति कहते हैं, हर चीज को त्याग देना। तो तीन लोक में तुम्हें अपने पीछे घुमाएंगे ये भरमा के कि हम तुम्हें मुक्ति देंगे, तो तीन लोक में तुम गुरुजी करते घूमोगे, और मरने के बाद फिर तुम्हें भरमा देंगे कि तुम्हें सतलोक भी हम ही छोड़ने जाएंगे। अब तुम मरने का इंतजार कर रहे हो, साथ में गुरुजी का भी इंतजार कर रहे हो कि एक तरफ तो मेरी मौत आ रही है और एक तरफ गुरुजी का इंतजार है। यही भरम जाल है। कबीर साहब ने कभी नहीं कहा कि कोई गुरु तुम्हें लेने आएगा। कबीर साहब तो तुम्हें एड्रेस बताते हैं, आए हो तुम कहां से, ये भी एक एड्रेस है। जैसे आप लोग कहीं से आए हो तो वो एक एड्रेस है, और जाना तुम्हें कहां है ये भी एक एड्रेस है। आए हो तुम कहां से, जाना तुम्हें कहां है, इतना बस विचार लो, हो गया भजन, मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन। एक भी गुरु तुम्हें एड्रेस नहीं बता रहा कि जाना कहां है, तुम्हें भरमाने में लगाए कि मेरे ऊपर विश्वास कर,
परमात्मा मेरी शक्ल लेके आएंगे। भाई तेरी शक्ल लेके क्यों आएंगे? परमात्मा की कोई अपनी भी तो शक्ल होगी, परमात्मा की अपनी भी तो कोई शक्ल होगी, या तो उसकी शक्ल ही नहीं है कोई, तो उसको मजबूरी में तुम्हारी शक्ल लेके आना पड़ेगा। जैसे कई लोग कहते हैं मुझे परमात्मा ने दर्शन दिए, लोगों को भरमाने के लिए कहते हैं कि मुझे इतनी तारीख को फलाने साल में परमात्मा ने दर्शन दिए। अब जब तुम्हें परमात्मा ने दर्शन दिए किसी इंसानी रूप में, तो भाई उसका कोई चेहरा तो होगा, या तुम्हें तुम्हारे ही रूप में दर्शन दे दिए? जब परमात्मा ने तुम्हें किसी रूप में दर्शन दिए, इसका मतलब उसका कोई रूप है। अब तुम क्या कह रहे हो अपनी संगत को कि परमात्मा ने मुझे दर्शन दिए थे, अब अंत समय में परमात्मा मेरे रूप में तुम्हें दर्शन देगा। क्यों भाई? तुम्हें नहीं दे दिए परमात्मा ने तुम्हारे गुरु के रूप में दर्शन? तब कोई नहीं बोला कि मुझे मेरे गुरु के रूप में परमात्मा ने दर्शन दिए। नहीं, जिसने भी ये बोला कि परमात्मा ने मुझे दर्शन दिए, उसने ये नहीं बोला कभी कि मेरे गुरु के रूप में दर्शन दिए। वो कहता है मुझे परमात्मा ने दर्शन दिया, परमात्मा मेरे रूप में दर्शन देगा। यही अज्ञान है। नाना साहब कहते रूप न रेख न रंग, प्रभु तीन गुणाते भिन्न। ये रूप रंग, ये खाल बाल आंख नाक कान, ये सब माया है। इसी को बोला माया महा ठगिनी हम जानी। इन्हीं आंख नाक कान बाल चेहरों में सबको उलझा रखा है। ये सब मिट्टी के भांडे हैं, मिट्टी के घड़े, लेकिन हल्का हल्का सा चेहरा अलग कर दिया सबका। देखो बाकी सब एक जैसा है, केवल चेहरे की वजह से आप लाखों में से एक आदमी को पहचान लेते हो। हजारों लाखों चींटियों में से तुम एक चींटी को 2 बार पलक झपकने के बाद पहचान नहीं पाओगे मैंने किसको देखा था, क्योंकि सब एक सी लगेंगी, सब एक सी लगेंगी। लेकिन इस आदमी का चेहरा, जैसे अपने बच्चे का चेहरा, तुम लाखों लोगों में भी पहचान जाओगे। देखो इतनी मिट्टी में अपनी मिट्टी पहचान ली तुमने। इतना बड़ा माया जाल है, और जबकि है सब मिट्टी। लेकिन माया ने ऐसा भरमा दिया कि हम सत्य को नहीं जान पाए और हम असत्य के पीछे लग गए। ऐसे ही जितने भी ये गुरु हैं, जिनके चेहरों का लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि अंत समय आएगा, गुरु जी का चेहरा दिखेगा। भैया गुरु जी का चेहरा नहीं है वो काल भगवान का चेहरा है। जो चेहरा अर्जुन को दिखाया था विराट रूप में, कितने सारे चेहरे दिखाए थे। एक भगत कहता है इस्कॉन टेम्पल वाला, मैंने पूछा उससे, मैंने कहा ये कौन है भाई? कहते ये कृष्ण जी हैं। अरे मैंने कहा कृष्ण जी होते तो एक होते, इसमें बड़े बड़े राक्षस आगे फाड़ फाड़ के, मुंह फाड़ फाड़ के सबको खा रहे हैं, ये कौन है? तो वहां पे उसकी बोलती बंद हो गई। अब कैसे बोले कृष्ण जी हैं? क्योंकि वो तो आदमी को खा रहे हैं और ये लोग लहसुन प्याज नहीं खाते। कृष्ण जी आदमी को खा रहे हैं और ये लहसुन प्याज नहीं खाते, कहते तमोगुण है ये। तो वहां पर शांत हो गया, क्योंकि उसको भेद ही नहीं पता। विराट रूप दिखाने का मतलब ही क्या था? जब कृष्ण जी एक है तो एक रूप दिखाते। आसमान छोड़ो, आसमान को भी चीर के खड़े हो जाते अकेले, लेकिन अकेले तो नहीं दिखाए उन्होंने सब लोगों को खड़ा कर दिया। जितने भी इस दुनिया में पुरुष हैं, सारे पुरुष ही पुरुष खड़े हैं, एक भी स्त्री नहीं खड़ी है। विराट रूप देखो, उसमें एक भी स्त्री नहीं खड़ी करी है, क्योंकि वहां पर उन्होंने बोला है कि जितने भी पुरुष हैं ये सब मेरा ही रूप है, और मैं सारे जगत का नाश करने वाला काल हूं। काल रूप में सारे पुरुष काल रूप के हैं, और माया रूप में सारी स्त्रियां माया रूप में हैं, जग जननी के रूप में हैं। वहां पर सारी औरतों को खड़ा कर दो, ये उन औरतों का विराट रूप है। ये दुर्गा माता का विराट रूप है। सारी स्त्रियों को सामने खड़ा कर दो और सारे पुरुषों को खड़ा कर दिया, तो वो ब्रह्म का विराट रूप है। बस इसी को समझना है। लेकिन ब्रह्म का विराट स्वरूप परमात्मा का स्वरूप नहीं है भाई, ब्रह्म का स्वरूप है, काल का स्वरूप है। इसलिए बोला कि मैं ही काल हूं, जो सारे समाज को, सारे संसार को नाश करने के लिए आया हूं। अब बस इसी को समझ जाओ कि अगर तुम्हें कोई ऐसा गुरु मिल रहा है जो इन शक्लों में उलझा रहा है, तो वही काल है,
वो काल के साथ ही जोड़ने आया है तुम्हें। चार भेद का भेदी होए, कहें कबीर सतगुरु है सोए। चार भेद का भेद न जाना, सो गुरु जम के हाथ बिकाना। उस गुरु ने तुम्हें जम के हाथ बेच दिया। तुम गए थे परमात्मा परमात्मा करते, तुम्हें काल भगवान के साथ जोड़ दिया। अब तुम इंतजार कर रहे हो किसका? एक शक्ल का। और किसकी शक्ल है वो? काल भगवान की शक्ल है। देव निरंजन सकल शरीरा, तामे ब्रह्म ब्रह्म रहल कबीरा। देव निरंजन सकल शरीरा। जितने भी संसार में जितने भी शरीर हैं, जितनी भी शक्लें हैं, ये सब देव निरंजन का सूक्ष्म रूप है। जैसे कहते हैं फौज और फौजी। फौज क्या है? विराट रूप है। और फौजी क्या है? ये एक एक अकेला अकेला फौजी खड़ा है। इसी को समझना है बस। अब इन सारे शरीरों से, इन सारी शक्लों से परे उस अविनाशी आत्मा को जानना, यही सत भक्ति है। और शरीरों की और शक्लों की भक्ति करना असत भक्ति है। असत भक्ति है तो भक्ति, लेकिन असत भक्ति है, क्योंकि इस दुनिया में दो प्रकार के तत्व हैं, एक सत एक असत। असत तो हे अर्जुन शरीर हैं जो पल पल बदलते रहते हैं। तो जो चीज बदल रही है और तुम उसकी भक्ति कर रहे हो तो वो असत भक्ति है। और सत्य केवल एक आत्मा है। अगर तुम आत्मा में रमण कर रहे हो, आत्मा में संतुष्ट हो, आत्म ज्ञान में परिपूर्ण हो, फिर तुम्हें किसी अन्य की जरूरत नहीं रह जाती। अध्याय 3 18वां श्लोक। हे अर्जुन, स्वरूप सिद्ध व्यक्ति किसी अन्य जीव पर निर्भर नहीं रह जाता। उसे किसी की जरूरत नहीं है, वो अकेला ही सिद्ध है। वो तो केवल इंतजार कर रहा है कि कैसे केले के छिलके की तरह इस शरीर को अलग करके अपने स्वरूप में स्थित हो जाऊं। इसके अलावा वो किसी आस में नहीं बैठा है कि मैं सतलोक को जाऊंगा, सोने की सड़कों पे टहलूंगा, काजू बादाम किशमिश खाऊंगा। ऐसा कुछ नहीं है कि कोई कहे मैं अलग लोक को जाऊंगा, वहां पर ऐसे रहूंगा वैसे रहूंगा। ऐसा कुछ नहीं है। लोक अलोक शब्द है भाई, और जिन जाना तिन संचय जाई। लोक अलोक शब्द है भाई, शब्द ही है सतलोक, शब्द ही है अनामी लोक, शब्द ही है अलख अगम लोक। यानी जो कुछ है वो शब्द ही है, और शब्द में ही तुमने समाना है, किसी सतलोक को नहीं जाना है। जितने गुरुओं ने आज तक सतलोक की महिमा गाई है कि सतलोक जाओगे, फिर वहां से आगे पहुंचोगे, सतपुरुष को छोड़ दोगे, आगे अगम पुरुष मिलेगा, फिर अलग पुरुष मिलेगा, अनामी पुरुष, ये सब अज्ञान है। इन्होंने खुद ज्ञान को ना समझ के 4-5 परमात्मा खड़े कर दिए तुम्हारे सामने। सतपुरुष अलग खड़ा कर दिया, उसके एक एक रोमकूप में हजारों सूरज चमकेंगे। फिर अगम पुरुष कर दिया, उसके एक एक रोमकूप में लाखों सूरज चमकेंगे। फिर अलग पुरुष कर दिया, उसके करोड़ों चमकेंगे। फिर अनामी पुरुष कर दिया, उसके अरबों खरबों चमकेंगे। बताओ, चमकने चमकने पर ही सारे परमात्मा भिन्न कर दिए इन्होंने, अलग अलग खड़े कर दिए। यही अज्ञान है भाई। इतने सारे परमात्मा नहीं है, परमात्मा एक है, और उस एक को जानना है केवल। ये तो इन्होंने बल्ब होता ना वाट, ये 0 वाट का, ये 10 वाट का, ये 50 वाट का, 100 वाट का, इन्होंने बल्ब बना दिया परमात्मा को, केवल वाणियों को ना समझने के कारण। कबीर साहब ने जिक्र किया इनका, लेकिन उन्होंने ये भी बोला है कि मेरी गाय गाएगा तो 3 लोक में धक्के खाएगा, और मेरी गाय बूझेगा सतलोक को सूझेगा। जो मेरी गाय को केवल गाएगा, मैंने कह दिया परमात्मा के 16 पुत्र थे, और वो भी कह रहा है गुरु भी कि परमात्मा के 16 पुत्र थे तो मारा गया, क्योंकि मैंने हर बात में कोड लगा रखे हैं, हर बात में भेद है। मैंने कह दिया परमात्मा का पहला पुत्र कुरुम है, और उठा के लोगों ने कुरुम यानी कछुए की फोटो बना के सतपुरुष के बच्चे का पहला रूप बना दिया कि कुरुम यानी कछुआ पहला पुत्र है। मारे गए। क्यों? क्योंकि मेरी गाय गा रहे हैं, इसलिए 3 लोक में धक्के खा रहे हैं। मेरी गाय बूझेगा। मैंने 16 पुत्र बोले तो 16 ही क्यों बोले, इसको समझना है। मैंने कुरुम बोला तो कुरुम ही क्यों बोला, मैंने जलरंगी बोला तो जलरंगी ही क्यों बोला,
इसके पीछे सारे भेद होते हैं। इन भेदों को जो खोल के समझा देता है वही सतगुरु होता है, क्योंकि जो बोल रहा है असल में वही खोल रहा है, लेकिन लोगों को समझ में नहीं आता। लोग सोचते हैं कि दुनिया में हजारों सतगुरु नहीं, सारी सृष्टि में एक सतगुरु होता है और वो शब्द गुरु होता है। उसके अलावा कोई गुरु है ही नहीं। ये तो बन बैठे हैं। आपका एक पिता है। अब एक पिता से अगर आप बिछड़ जाओ, मेले में बिछड़ गया कोई, अब जो भी उसको मिल जाएगा वो पिता बन बैठेगा, होगा नहीं। इस प्रकार जितने भी तुम्हें मिल रहे हैं ये गुरु लोग, ये पिता नहीं है, ये गुरु नहीं है, ये बन बैठे हैं गुरु, और तुम्हें कह रहे हैं कि हम ही सतगुरु हैं। ऐसा नहीं है। सतगुरु एक है और वो 4 दाग से न्यारा है। अगर कोई गुरु कहता है कि मैं 4 दाग से न्यारा हूं तो आ जाए सामने, एक भी नहीं आएगा। वाणी कह रही है 4 दाग से सतगुरु न्यारे, अजरो अमर शरीर, और कोई गाड्डे कोई अग्नि जरावे और ढूंढ न पाया शरीर, जपोरे मन केवल नाम कबीर। इसको समझना पड़ेगा। बहुत से लोग गीता को और कबीर साहब के ग्रंथों को एक मान बैठते हैं। एक नहीं है भाई। जैसे पहली से लेके 10वीं तक हर स्कूल का ज्ञान एक सा लगेगा आपको। जैसे एक ही बोर्ड है, यूपी बोर्ड, तो सब किताबें बराबर ही लगेंगी। लेकिन जहां 12वीं का ज्ञान आ गया और दूसरे स्कूलों का भी 12वीं का है, वो भी एक लगेगा। लेकिन जहां एक और आगे बढ़ा दिया 13, तो वो बिल्कुल चेंज हो जाता है। 13 तक आते आते सारे बस्ते गायब हो जाते हैं। अलग अलग जितने भी किताबें आप लेके घूम रहे हो सब गायब हो जाती हैं। यहां तक कि यूनिफॉर्म भी आपकी गायब हो जाती है। कॉलेज में तो कुछ और ही चलता है सिस्टम, यानी पूरा सिस्टम ही चेंज हो जाता है 13 तक आते आते। इसी प्रकार जो गीता का ज्ञान है उसको 12 तक का ज्ञान समझो, और जो कबीर साहब का ज्ञान है वो 13वीं की पढ़ाई है, वो 13वीं की पढ़ाई है। लेकिन लोग उसको नहीं समझ पाते। ये तो सांकेतिक ज्ञान वैसे भी दिया गया। तो कहते हैं जैसे कृष्ण जी मक्खन खाते थे, माखन खाते थे ना। अब इसके पीछे भी भेद है। कृष्ण जी माखन खाते थे और कबीर साहब ने अपनी वाणी में घी का जिक्र किया है। घृत कबीरा पी गया और छाछ पिए संसार। कबीर साहब घी को पीने का जिक्र कर रहे हैं और कृष्ण जी मक्खन को खाने का जिक्र कर रहे हैं। अब इसको समझना है आपने। केवल जब दही को मथा जाता है तो दही में से 2 चीजें निकलती हैं, एक तो लस्सी और एक मक्खन। अब लस्सी कौन पी रहा है? वो तो संसार पी रहा है, असार। और जो मक्खन है उसको कृष्ण जी खा रहे हैं। अब मक्खन मूल नहीं है, मक्खन भी मूल नहीं है, मक्खन भी बीच की स्टेज है। घी तक पहुंचते पहुंचते बीच में मक्खन आएगा, लेकिन जो मक्खन खा रहा है वो ब्रह्म ज्ञान तक स्थित है, जो मक्खन से भी आगे निकल जाएगा। जहां वाणी में आता है घृत यानी घी, घृत कबीरा पी गए और छाछ मले, छाछ पिए संसार। छाछ यानी लस्सी, तो यानी कि जो घी है, जो सार है, जो मक्खन से भी आगे की बात है, वहां पे कबीर साहब ने कब्जा कर रखा है। और जो ब्रह्म ज्ञान है वहां पर गीता के ज्ञान ने कब्जा कर रखा है। गीता का ज्ञान ब्रह्म ज्ञान है, लेकिन लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। हालांकि बोला यह भी गया है गीता में कि मैं ही उस ब्रह्म का आश्रय हूं, यानी मेरी वजह से भी ब्रह्म स्थित है। लेकिन कहीं पर भी ऐसा जिक्र नहीं है कि पार ब्रह्म को पाने का कोई जिक्र किया गया हो, कोई विधि बताई गई हो। ये नहीं है गीता में। अगर किसी को लगता है कि कोई ऐसा श्लोक है गीता में जो पार ब्रह्म की बात कर रहा है, उसको पाने की विधि बता रहा है, विधि, तो ऐसा मेरे साथ संपर्क करें, ऐसा कोई नहीं है। तो यही इसी को समझना है, क्योंकि हर वाणी में गुप्त कोड होते हैं और इन कोड को खोलते 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 आपकी बुद्धि में जितने भी ताले लगा रखे हैं काल भगवान ने, ये सब खुलने लग जाएंगे। हर चीज आपके सामने, ऐसे लगेगा सारी वाणियां मेरे ही ऊपर बोली गई हैं। हर वाणी आपके ऊपर आके ही खत्म हो जाएगी।
इसके अलावा कुछ बचेगा ही नहीं। क्योंकि कबीर साहब की जो वाणी है उसको दोहे बोलते हैं। वो दिखता एक है लेकिन अर्थ दो हैं, अर्थ दो हैं, दो है, ये एक नहीं है, दो है। लेकिन एक दुनियावी है और एक आत्मिक है। दुनियावी तो आपको लगेगा कि ये तो दुनिया की बातें कर रहे हैं कबीर साहब, और जब उसी को आत्म मंथन करोगे, उसी दोहे को जब अध्यात्म में लेके आओगे, तुम कहोगे अरे भाई ये तो बात ही सिरे की कर दी उन्होंने, इसके आगे तो कोई ज्ञान ही नहीं है। तो कबीर साहब के जो दोहे हैं ये सच में दो हैं, लेकिन इनको बताने वाला, इनको समझाने वाला और उस अवस्था तक पहुंचाने वाला कोई भेदी गुरु मिल जाए तब बात बनती है। बिना अनुभव ज्ञान के कोई भी वाणी ज्ञान आपका कोई साथ नहीं देगा। वाणी ज्ञान का मतलब है कि आपको रास्ते का पता बता रहा है वो। जैसे आपके हाथ में गाइड मिल गई, गाइड आ गई, कोई एटलस आ गई, आपको पता लग गया यहां से लेके कश्मीर तक का रास्ता कैसे है, जैसे गूगल मैप है, आपको समझ में आ गया। अब लेकिन तुम चलो ना तो तुम यही सीतापुर में बैठे रह जाओगे। भले तुम मोबाइल में देख रहे हो कि यहां से दार्जिलिंग जाने में, यहां से पटना जाने में, यहां पे कैसे रास्ता है, कितने किलोमीटर है, लेकिन तुम चलो ना तो वो देखा ना देखा बेकार है, वाणी समझी ना समझी बेकार है। इसलिए साहेब ने साफ बोला है, कथनी कथे सो पुत्र हमारा, करनी करे सो पुत्र हमारा, कथनी कथे सो नाती, और रहनी रहे सो गुरु हमारा, हम रहनी के साथी। करनी करे सो पुत्र हमारा, जो मेरी वाणियों को समझ के करनी में उतर गया, यानी उसने शुरू कर दिया करना, वो मेरा पुत्र है। और कथनी कथे सो नाती, जो मेरी वाणियां कथ रहा है लेकिन उसको समझ में ही नहीं आ रहा करना क्या है। जब समझ में ही नहीं आ रहा करना क्या है तो वो करेगा क्या, कुछ भी नहीं कर पाएगा, वो केवल कथनी कथेगा। वो मेरा नाती हो गया, यानी मेरा है तो रिश्तेदार, क्योंकि मेरी बात कर रहा है, लेकिन परिवार किसी और का चला रहा है। वो नाती अपना परिवार नहीं चलाता, नाती का सरनेम होता है किसी और का। तुम त्रिवेदी हो तो वो चतुर्वेदी है, तुम शुक्ला हो तो वो कुछ और है, तो वो किसी और का पंथ चला रहा है। यानी कि काल दूतों की बात की जा रही है कि मेरी वाणी गा रहे हैं, कथनी कथ रहे हैं, लेकिन करनी नहीं कर रहे हैं जो मैं करने को कह रहा हूं। तो कह रहे हैं करनी करे सो पुत्र हमारा, कथनी कथे सो नाती, रहनी रहे सो गुरु हमारा। रहने का मतलब क्या है, जो उस शब्द में रहने लग जाए, जिसकी सुरता उस शब्द में रहने लग जाए, वो मेरा गुरु है। यानी उसमें और मुझ में कोई फर्क नहीं है। रहनी रहे सो गुरु हमारा, हम रहनी के साथी। और कई लोग क्या सोचते हैं, रहनी रहे इसको रहनी कहते हैं। ये सफेद कपड़े पहन लिए और बढ़िया सज लिए, चंदन लगा लिया और बढ़िया सब कुछ सज लिए, इसको रहनी समझते हैं लोग। ये रहनी नहीं है, ये तो तुम कपड़े पहन के भी यहीं रह रहे हो, तुम्हारी जरूरत यहीं बसी है तीन लोक में। माया के गुलाम हुए बैठे हो तो कैसे रहोगे वहां पे। रहने का मतलब है चलते फिरते उठते बैठते नहाते धोते तुम्हारी सूरत शब्द में जुड़ी रहे, तुम्हें अपने असली स्वरूप का ध्यान रहे, तुम हमेशा जागृत रहो, सो ना जाओ। इसीलिए बोला मैं कहता हूं जागृत रही हो और तू जाता है सोई रे। मैं कहता हूं जागृत रह, यानी अपने निज स्वरूप में रह, तू हमेशा तैयार रहे इस शरीर को छोड़ने के लिए। कभी भी किसी भी पल तुम्हारी मृत्यु हो सकती है। देखो लोग डांस करते करते मर जा रहे हैं, डांस करते करते अल्लाह को प्यारे हो जा रहे हैं। उनको कब समय मिला कि कोई मूर्ति पूज लेते या कोई कलमा पढ़ लेते, नमाज पढ़ लेते, उनको तो कोई समय ही नहीं मिला। बिना राम राम किए ही डांस करते करते मरी जा रहे हैं, तो कैसा बचे। उसके लिए क्या बोला, नाम उठत नाम बैठत नाम आठों जाम रे। ऐसा नाम लो भाई जो उठते बैठते नहाते धोते हमेशा तुम्हारे अंग संग है, तुम्हारी हमेशा सूरत नाम में रंगी है। तो चाहे अभी आए चाहे कभी आए, जब भी आए तब उसी में रंगे हुए हैं, कहीं जाने की जरूरत ही नहीं है। तो इसी को कबीर साहब बोल रहे हैं कि सुमिरन ऐसा करो कि जीभ हिले ना होठ, ऐसा सिमरन करो। कैसा, अरे सुमिरन की सुध यूं रहे
ज्यों गागर पनिहार, और बोले डोले सुरत में कहे कबीर विचार। ऐसा सिमरन करो जैसे पनिहारिन अपने घड़े को सिमरन करती है, एक पनिहारिन अपने घड़े को याद करती है, ऐसा सिमरन करो, 24 घंटे चलेगा। जितना मर्जी लंबा सफर कर ले, लेकिन हमेशा उसकी सूरत उसके घड़े पे रहेगी। उसको अलग से घड़ा 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 नहीं कहना पड़ेगा। बस इसको समझ लो तो कल्याण हो जाएगा। चलो आज का सत्संग यही समाप्त करते हैं। और जो नाम दीक्षा वाले हैं वो हाथ खड़ा करें एक बार। अच्छा आप ही हैं, चलो ठीक है। अब नाम दीक्षा के बाद अगला सत्संग लखनऊ में होगा कल आशियाना में। जो भी भगत लखनऊ में आना चाहते हैं वो मुझे संपर्क करें, मैसेज करें, तो मैं उनको नंबर दे दूंगा, एड्रेस दे दूंगा, आप वहां पे भी आ सकते हैं। बोले सतगुरु बंदी छोड़ सतगुरु सत्य कबीर साहिब की सदा ही जय हो। साहिब बंदगी सत्य।